इंडिया एक ऐसा देश जो अपनी प्राचीन बुद्धिमत्ता और जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाता है, अपने अंदर ऐसे रहस्य समेटे हुए हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि गहरे सत्य हैं जिनमें जिंदगी बदलने की ताकत है। लेकिन कहीं ना कहीं हम इस अनमोल विरासत को भुलाते जा रहे हैं। हमसे कहा गया कि पश्चिम की ओर देखो, आधुनिकता को अपनाओ, और ऐसा करते करते हम अपनी असली पहचान से ही मुंह मोड़ बैठे। वो ज्ञान जो कभी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार था, वो बुद्धिमत्ता जो हमारी रगों में बहती थी, धीरे धीरे लेकिन सुनियोजित तरीके से दबा दी गई। हमें ये विश्वास दिलाया गया कि हमारी परंपराएं पुरानी हो चुकी हैं, हमारे रीति रिवाज पिछड़े हुए हैं और हमारी आस्थाएं अंधविश्वास हैं। लेकिन क्या एक ऐसी सभ्यता जिसने दुनिया को योग, आयुर्वेद और शून्य की अवधारणा दी, उसे इतनी आसानी से खारिज किया जा सकता है? क्या यह मुमकिन है कि जिन जवाबों को हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो हमारी अपनी विरासत में ही छिपे हुए हैं? यही वो सफर है जो हमें तय करना है, अपनी जड़ों को फिर से खोजने का, अपनी खोई हुई बुद्धिमत्ता को वापस पाने का, और यह समझने का कि इसका हमारे जीवन पर कितना गहरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। बहुत समय से हमें एक ऐसी कहानी सुनाई जा रही है जो हमारी पहचान को कमजोर करती है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम सवाल करें, खोजबीन करें और उस सच्चाई के प्रति जागे जो हमेशा से हमारे भीतर मौजूद रही है। भारतीय ज्ञान का दमन रातों रात नहीं हुआ। ये एक क्रमिक प्रक्रिया थी जिसे सदियों से उन लोगों द्वारा अंजाम दिया जाता रहा जो न केवल हमारी भूमि बल्कि हमारे दिमाग को भी नियंत्रित करना चाहते थे। मुगल आक्रमणों ने जहां एक ओर भारतीय ताने बाने में अपना रंग जोड़ा, वहीं दूसरी ओर हमारे प्राचीन शिक्षा केंद्रों को व्यवस्थित रूप से ध्वस्त करने की शुरुआत भी की। मंदिर, जो केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि ज्ञान के भंडार थे, नष्ट कर दिए गए और उनके साथ अनगिनत धर्म ग्रंथ और ग्रंथ हमेशा के लिए खो गए। अंग्रेजों ने वेस्टी डोमिनेंस स्थापित करने के अपने एजेंडे के साथ इस एजेंडे को और आगे बढ़ाया। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई, भारतीयों को सशक्त बनाने के लिए नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्तियों का एक वर्ग तैयार करने के लिए जो खून से तो भारतीय थे लेकिन विचारों से अंग्रेज। हमारी प्राचीन गुरुकुल प्रणाली, जहां ज्ञान समग्र रूप से दिया जाता था, को एक ऐसी रटने वाली शिक्षा प्रणाली से बदल दिया गया जो समझने के बजाय रटने पर केंद्रित थी। इस सांस्कृतिक और बौद्धिक उपनिवेशवाद का इम्पैक्ट आज भी दिखाई देता है। हम अपनी परंपराओं को पुरानी बताकर खारिज करने में जल्दबाजी करते हैं, जबकि वेस्टी विचारों और प्रथाओं को आंख मूंदकर अपना लेते हैं। हम ज्योतिष या वास्तु का जिक्र सुनकर हंसते हैं, लेकिन विदेशी कुंडली और इंटीरियर डिजाइनरों से सलाह लेने में देर नहीं लगाते। इसका मतलब यह नहीं है कि वेस्टी सभ्यता की हर चीज बुरी है, लेकिन हमें अपनी विरासत से अनजान होने से सावधान रहना चाहिए, उस ज्ञान के भंडार को भूलने से जो हमारे अपने ही आंगन में दबा हुआ है। इस सांस्कृतिक भूलने की बीमारी के परिणाम हमारे चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। हम एक ऐसी पीढ़ी हैं जो दो दुनियाओं के बीच फंसी हुई है, तेजी से बदलती दुनिया में अपने पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रही है। हमारे प्राचीन ग्रंथ जैसे कि भगवद गीता, जो जीवन की जटिलताओं से निपटने के लिए कालातीत ज्ञान प्रदान करते हैं, धूल भरी अलमारियों तक सीमित हैं। उनकी शिक्षाओं को पुरातन और अप्रासंगिक बताकर खारिज कर दिया गया है। आयुर्वेद, चिकित्सा की प्राचीन पद्धति जो समग्र स्वास्थ्य पर जोर देती है, को अक्सर अंतिम उपाय के रूप में देखा जाता है, जबकि एलोपैथी अपने त्वरित इलाज और दुष्प्रभावों के साथ को सबसे अच्छा माना जाता है। योग, एक गहन अभ्यास जो मन, शरीर और आत्मा को जोड़ता है, को उसके आध्यात्मिक सार से अलग करके व्यायाम का एक रूप मात्र बना दिया गया है। हम प्रकृति से, ब्रह्मांड की लय से और अपने पूर्वजों के ज्ञान से अपना नाता खोते जा रहे हैं। तो लिए इन सब चीजों से फिर से अपनी नाता जोड़ी और इस जिंदगी को एक नई दिशा दीजिए। इस जिंदगी का मजा लीजिए। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आप अजय राज का सलाह ले। विजिट करें ajoyraj.com पर या फिर कॉल करें 9073831757 नंबर पर। हमें प्रतिस्पर्धा करने, उपभोग करने और अनुरूप होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे आत्मनिरीक्षण, प्रश्न पूछने और भौतिक क्षेत्र से परे सत्य की तलाश करने के लिए बहुत कम जगह बचती है।